तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं, प्रबल इच्छा है। कैसा स्थिति? तृप्ति है और इच्छा है। प्रेम में सुख है पर चाह नहीं, प्रेम में देह है पर देहाभिमान नहीं, प्रेम में जगत है पर माया नहीं, प्रेम में ज्ञान है पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं, प्रेम निर्गुण है पर मोक्ष नहीं, प्रेम में लय है पर स्मरण नहीं। लय किस कोटि का? मैं भगवत चिंतन में लय, ये स्मृति भी गई। इस उच्च कोटि की अवस्था को प्रेमी प्राप्त होता है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए जाएंगे। कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहली बात है कि जो भगवान की कृपा से आपको महापुरुषों का संग मिला, अभी गुरु नहीं बनाया, महापुरुषों का संग मिला, सत्संग सुना, उसमें जब आप श्यामा श्याम की प्रियता की बात सुने, श्यामा श्याम की शरणागति की बात सुने, तो आपके हृदय में उसी समय बैठना चाहिए कि अब हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं। दूसरा, श्यामा श्याम को कैसे प्राप्त करूं, ऐसे साधन की चाह। तीसरा, किसी में भी न्यून भाव या दोष दृष्टि का भाव। चौथा, केवल भगवत प्राप्ति की चाह। ये चार बातें जब हृदय में प्रकट होती है तो प्रभु कृपा करते हैं और उनको संग देते हैं किसी रहस्य रस में डूबे हुए प्रेमी का, जो प्रभु के रहस्य रस में। अब प्रतिक्षण उसको यह लगता है मैं आगे कैसे बढ़ूं मार्ग में, बिना रसिक गुरु के आगे बढ़ा ले जाता। उसके हृदय में ये पुलक होने लगती कि मैं अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना सर्वस्व किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित करके और उनके बताए हुए मार्ग पर निश्चिंत होकर चल पड़ूं। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करो। जब भाव रस के अंदर वृत्ति बढ़ने लगती है तो भगवान उसे सदगुरु की प्राप्ति कराते हैं। कैसे सदगुरु हो? प्रायः शिष्य के लक्षणों का वर्णन होता है, यहां कैसे सदगुरु हो? बोले, पहला, जिनमें किसी भी तरह का लोभ न दिखाई दे। सदगुरु वरण करने के लिए शिष्य को, उपासक को पहली बात यह देखनी है कि गुरुदेव किसी भी प्रकार के लोभी ना हो, कोई भी लोभ दिखाई ना दे, हमसे कोई स्वार्थ बुद्धि ना हो, तभी वो हमको सुधार पाएंगे, हमें भगवत मार्ग में चला पाएंगे। दूसरा, गुरु में किंचन मात्र षड विकार की वृत्ति न देखी जाए। तीसरा, वो स्वयं सदाचरण परायण और पवित्र और शांत स्वभाव के हो, किसी से द्वेष नहीं, और वो श्यामा श्याम के प्रेम रहस्य के ज्ञाता हो और मंत्र वेदता हो, जो प्रिया प्रीतम का मंत्र है उसी में डूबे हो, वैराग्यवान हो और प्रभु के लीला गुण, चरित्र और सिद्धांत बताने में बड़े प्रवीण हों। मतलब प्रभु का भी साक्षात्कार और शब्द ब्रह्म का भी, उनकी बात, प्रभु की बात बताने में बड़े प्रवीण हों और प्रिया प्रीतम के मंत्र वेत्ता, मंत्र में डूबे हुए हों। जब तक ऐसे सदगुरु ना मिले तो श्री कृष्ण को ही गुरु बना करके चलते रहो और वो मिला देंगे, क्योंकि वो गुरु साक्षात परब्रह्म वही है, तो वो मिला देंगे। जब तक ऐसे नहीं मिले, सहसा गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। प्रवचन सुना, झट से कंठी बंधाया, 4 दिन बाद कंठी फिर फेंक दी, ऐसा जीवन बहुत अधम जीवन बन जाता है। गुरु का सहसा वरण मत करो, जप करो, तो फिर जब कर लिया तो गुरु साक्षात परब्रह्म, फिर कभी हम अपनी निष्ठा से विचलित ना हो। पहली बात, गुरु में किसी भी तरह का लोभ न दिखाई दे,
दूसरी बात षड विकार जित हो, तीसरी बात पवित्र और सदाचरण वाले हों, शांत हो, किसी से द्वेष ना हो, और युगल तत्व के ज्ञाता हो, युगल मंत्र वेदता हो, और प्रिया प्रीतम की बात बताने में बड़े प्रवीण हो, सिद्धांत बताने में बड़े प्रवीण हो, ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए। यदि गुरु ऐसे ना मिले तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लो, वो तुम्हें गुरुदेव के रूप में मिल जाएंगे, अर्थात वो पहुंचा देंगे या गुरुदेव को बुला लेंगे। दूसरी बात, श्री सदगुरुदेव में जो गुण बताए गए हैं, यही सदगुण शिष्य में आते हैं। इसलिए ऐसे जब सदगुरुदेव मिल जाए, तो ये एक आए थे कांतिक में, बोले आपने ब्लूटूथ सिस्टम की बात कही थी, वो कर दो ना ब्लूटूथ सिस्टम। ये स्वाभाविक होता है, इसमें किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। आपका आत्मसमर्पण जितनी जोर का होगा, उतने गुरु प्रसाद आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। तीसरा, जो परम ईश्वर हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वमय हैं, सर्वातीत हैं, अचिंत्यानंत गुण संपन्न हैं, अखिल रसामृत सिंधु हैं, भक्तवांछा कल्प तरु हैं, नित्य बिहारी हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, परब्रह्म हैं, सर्वदेव पूज्य हैं, सर्वदेव स्वरूप हैं, परब्रह्म के भी परम आश्रय हैं, नित्य निर्गुण हैं, निराकार है, निर्विकार है, निरंजन है, अप्रमेय हैं, अनवद्य हैं, अकल हैं, अचल हैं, अनामय हैं, सच्चिदानंद घन हैं, अचिंत चिन्मय विग्रह हैं। ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम है, ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम है। इसका मतलब अपने श्यामा श्याम को जब देखा तो ये सब कुछ श्यामा श्याम ही है, ऐसा सर्वोपरि भाव रख करके ममता इष्ट देव के चरणों में करे। चौथा, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए बाधा मान करके उनका भोगना त्यागे। अगर भोगों में मन लगा रहेगा, इंद्रियां लगी रहेंगी, तो भगवान में कौन सा मन और कौन सी इंद्रियां लगाएंगे। उचित भोगों का, उचित विषयों का सेवन जो जीवन निर्वाह के लिए, धर्म निर्वाह के लिए है, वो भी भगवत प्रसाद स्वरूप मानकर आवश्यकता, इसमें लिखा है आवश्यकता अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए भोगों का व्यवहार भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए, वो बाधा नहीं है। लेकिन जो इंद्रियों की विलासिता के लिए भोग किया जाता है, वो भगवत प्रेम में बहुत बाधा है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में यदि आसक्ति, ममता थोड़ी भी रहेगी तो प्रिया प्रीतम में प्रेम होना बहुत कठिन हो जाएगा। पांचवा, प्रभु श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु अपने आप को दो रूपों में करके खेल रहे हैं। जैसे हमारे पांच भौतिक शरीर हैं, पांच भौतिक अंग हैं, इनमें काम आदि की क्रियाएं होती, प्रभु का चिदानंद वपु है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह चिदानंदमय है, निर्विकार है। कोई अधिकारी पुरुष ही ये बात जानता है। अधिकारी कौन? जो ऐसे सदगुरु का वरण किए, जो ऐसा आत्मसमर्पण किए, जो अपने इष्ट देव को ऐसा जानता है, वही अधिकारी पुरुष हो जाता है। हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष चिन्ह वाले नहीं हैं, चिदानंद हैं। इनका खेल अपने आप से अपने आप में हो रहा है। ये कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, या ज्ञानी जीव नहीं जानते हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी भला स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गाएंगे? 7 दिन में परीक्षित को सर्प काटेगा और मर जाएंगे, तो उनका उद्धार स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गा करके करेंगे? विचार करके देखो, जिन्होंने लौटकर अपनी मां का मुख नहीं देखा, वो भला सांसारिक बात करे? ये चिदानंदमयी लीला आप कैसे जानोगे पार्थिव बुद्धि, बिना साधना के, बिना भजन के? पहले उपासक इतना मान ले कि ये कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है। बिना भजन के, बिना रसिकाचार्यों की कृपा के नहीं समझ में आएगा।
ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, बड़ा गूढ़ विषय। अहो भाग्य है कि बैठे हो और सुनने को भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मन इतना राजी हो गया कि हम और कुछ तो नहीं जानते, पर श्यामा श्याम हमारे हैं। इतना तो आ ही गया होगा कि और हम कुछ नहीं जानते, पर इतना तो जरूर है कि श्यामा श्याम हमारे। हमें लगता है यहाँ का बच्चा बच्चा बोलता है हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को। छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से बोलते, चीखते रास्ते, हमारे माई श्यामा जू को राज। प्रभु और प्रभु की लीला, ये दोनों सच्चिदानंदमयी है। अब पार्थिव प्राकृतिक माया बुद्धि से सच्चिदानंद को नहीं समझ सकते, इसीलिए उपासना की आवश्यकता है। जब राधा बाबा से कोई बात करता तो कहते, कितने लाख नाम जप करते हो रोज? अगर आप नाम जप नहीं करते तो हमारा उत्तर देने का मन नहीं करेगा और आप नहीं समझ पाओगे हमारे उत्तर को। अब आज नाम जप में किसकी रति? फालतू की प्रपंच, ये ऐसे ऐसे, उनको फुर्सत ही नहीं प्रपंच से, और समझना चाहते चिदानंद बात। कैसे समझो? और जब चिदानंद बात कही जाती है तो उसमें क्यों में लगा रहे? अगर आपको लगता है कि ये